आप सबको फिर से ऑनलाइन भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर ने एक बार हमको फिर मिलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद है मेरे महान और जीवित परमेश्वर प्रभु, हे करुणा निधि, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी। प्रभु आज 2 तारीख है प्रभु, 2 जनवरी। प्रभु हम सुबह का वचन पढ़ने जा रहे हैं प्रभु। जितने मेरे बहन भाई पूर्ण मन से पूर्ण हृदय से तेरी खोज में लगे रहते हैं वो तुझे पाते हैं प्रभु जी। प्रभु मैं आशा करता हूँ मेरे राजा, ये वचन हमारे हृदयों में हमारे जीवन में काम करने पाए प्रभु जी। कोई परेशानी से, दुख से, चिंता से, बीमारी से, आर्थिक तंगी से, परिवार में अशांति से शांति पाए प्रभु जी। तेरा वचन कहता है प्रभु जी, तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा प्रभु। ये दुनिया तुम्हें शांति नहीं दे सकती प्रभु, मेरा वचन तुम्हें शांति देता है। इसलिए मैं आशा करता हूँ प्रभु, जितने लोग ये सुने मेरे राजा, वो सब शांति पाएं प्रभु, और अपने जीवन में मेरे राजा एक उद्धार का मार्ग खोज सकें प्रभु जी। तो अपनी कृपा सब पर दया बना के रखना प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर सारी महिमा प्रभु यीशु तुझे देते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेता हूँ पिता, आमीन। ये वचन मैं सिर्फ मसीह लोगों के लिए पढ़ता हूँ, अन्यथा मेरा कोई बहन भाई अगर परमेश्वर को जानना चाहता है तो वो स्वागत है उसका। अन्यथा ये जितने मेरे मसीह बहन भाई जो सुनना चाहते हैं, जो परमेश्वर के वचन को जानना चाहते हैं, ये वचन उनके लिए। तो आइए हम पढ़ेंगे, आज सुबह पढ़ेंगे हम, और जो 1 साल में हम बाइबल पूरा कर लेंगे 31 दिसंबर को। आज तारीख है 2/1/2025 और हम पढ़ेंगे मत्ती का 2 अध्याय। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदा के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई एक ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका एक तारा देखा और प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उस लोगों ने सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने कहा, यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठाक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था वह उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोभान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब सोपन में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने सोपन में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ इस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश से भाग जा, और जब तक वह तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है, उसे मरवा डाले। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन पूरा हो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ, रामाह में एक करुण नाद सुनाई दिया और रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने
मिस्र में यूसुफ के स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ बालक को और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इज़राइल के देश में आया, परंतु यह सुनकर कि अरखियाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राजा कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर ने चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। आमीन। सबको जय मसीह की। ये परमेश्वर की जहाँ जन्म हुआ, बेथलेहम कहाँ आया, मिस्र क्यों गया, इसमें इसके बारे में जानकारी दी गई है। मैं आशा करता हूँ हम सब लोग एक दूसरे को शेयर करेंगे, जितने लोग सुने, ताकि ये वचन हमारे हृदयों में बोया जा सके। ये वचन मैं सिर्फ मसीह लोगों के लिए बोलता हूँ ताकि वो प्रभु में आगे बढ़ सकें। और जब तक हम बेसिक बाइबल नहीं जानेंगे, हम किसी भी चर्च में जाएंगे, हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि एक दूसरे को शेयर कीजिए, ताकि हम सब लोग ये वचन सुन और समझ पाएँ। जो भी इसको फॉलो करेगा, हम 31 दिसंबर को ये बाइबल पूरी कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग सारा दिन प्रभु आपके साथ रहे, पवित्र आत्मा। सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं शाम के वचन के साथ।